चतुर्मास के महत्व का एक अपना ही महत्व होता है। बताया जाता है कि काशी जैसा ही नर्मदा तट पर इसका एक अलग महत्व देखते ही बनता है। जिलहरी घाट स्थित प्रेम आनंद आश्रम में चल रहे दिव्य चतुर्मास के समापन अवसर पर जगत गुरु रमानंद आचार्य ने आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि जिस प्रकार गंगा तट पर काशी में चतुर्मास का महत्व है, वैसा ही नर्मदा तट पर है। महाराज जी का कहना है कि नर्मदा के तट पर तप करने से अनेकों नई शक्तियां मिलती हैं। वहीं महाराज जी का कहना था कि शास्त्रों के अनुसार एक पक्ष को मास के दो पक्ष मिलाकर चतुर्मास हुए। कोरोना महामारी के कारण चतुर्मास में लोगों की कम उपस्थिति के कारण पूरी शक्ति के साथ सब अध्याय और प्रवचन में समय का उपयोग हुआ और कोरोना के चलते बाहर से लोग इस चतुर्मास में नहीं आ सके। चतुर्मास के समापन पर क्या कहना चाहेंगे आप? चतुर्मास के समापन पर ये कहना चाहेंगे कि शास्त्रों में जो मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ जीवन माना कि ईश्वर ने इसको बनाया, ए बिक्कू डोंट टॉक, तो भगवान ने इस संसार को बनाया, वही पालन करते हैं, वही संहार, उनमें ही तीनों, इसीलिए उनको ईश्वर कहते हैं। तो उन्होंने इतना बड़ा संसार बनाया, उसमें मनुष्य जीवन से बड़ा कोई नहीं है, सबसे श्रेष्ठ जीवन यही माना जाता अपने शास्त्रों के अनुसार, वेद स्मृति पुराण। तो उसमें जो मनुष्य जीवन के लिए करना चाहिए वो हम लोगों ने भरपूर अपनी ईश्वर की दी हुई प्रेरणा, जो उनकी दी हुई शक्ति से हमने इसका पूरा उपयोग किया और मैं बहुत संतुष्ट, इतना खुश हूँ। सच पूछिए तो मेरी जिम्मेदारियाँ बड़ी हैं, नहीं तो लगता नहीं है कि मैं यहाँ से जाऊँ। इतना सुंदर परिसर, सुशांत, हरियाली, हंसता हुआ, लगता है कि गले मिलने के लिए तैयार है। और ये सुगंधी रजनीगंधा, रात रानी और ऐसे ही तमाम गंगा जी, नर्मदा जी के हिलोरें और उनकी दिव्य दृष्टि, तो ये सारा ये हम लोगों ने जो प्राप्त किया है, तो हमें लगता है कि धन्य हो गया जीवन। और ऐसे ही दूसरों का भी हो, उसके लिए प्रयास किया। दोनों होना चाहिए, अपने भी खाए और अपने लोगों को भी खिलावे। नहीं तो आजकल लिखा है कि कलयुग में गुरु लोग पैसा तो ले लेंगे भक्तों से, लेकिन उनकी जो शोक मोह की बीमारी है, चिंता तमाम, उसको नहीं दूर करते, उन नरक जाते हैं गुरु लोग। तो उससे हम लोग बच करके और शास्त्रों के अनुसार जीवन का उपयोग किया। हम बहुत खुश हैं। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि हमारी तमाम जो हमारा संसार है, हमारे जीवन का, वो इतना बड़ा है, लेकिन एक दिन भी हमने कोई महसूस नहीं किया, एक दिन भी कोई अपेक्षा नहीं किया। और जो हमने कमाया वो सबको खूब उदारता से, तो मैं खूब महसूस कर रहा हूँ। यहाँ के लोगों को शुक्रिया, यहाँ के परिसर को, यहाँ के वायुमंडल को, और जो लोग यहाँ लाभ लिए उनको ज़्यादा। बाकी कौन, हमें अंबानी होना नहीं। मैं कहता हूँ कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई अध्यापक, कोई बाबा अंबानी नहीं हो सकता। अंबानी जो व्यवसाय करेगा, तो हमें वो शौक नहीं है, तभी तो हम खूब आनंदित हुए। तो और कोई एक आध बात और करो, तब ने यही सुना होगा केवल। ये एक प्रश्न बहुत अच्छा की दया से ये नहीं हो तो ये कोरोना, तो ये अपना हमारा जो पाप है, जो ये दुख आया है, ये जो हमें पाप, हमारे ही पापों से आया है दुख। आया ध्यान में? देखिए, आदमी कोई दांत तोड़ दे तो हम लड़ेंगे, और हम गिर गए, टूट गया, तो कोई FIR दर्ज होगी क्या? तो ये किसी को कोई दुख नहीं देता। बीमारी के माध्यम से हो, एक्सीडेंट के माध्यम से हो, बुढ़ापा, कोई मर जाए, ये अपने ही। इसलिए हमारा सिद्धांत है, कोई किसी को दुख और सुख नहीं दे सकता, अपने ही कर्मों से, पुण्य से सुख और पाप। कोरोना में लोगों को भगवान ने कान गरम किया कि थोड़ा सीखो आप। ये जो गुलगप्पा खा करके पों गाड़ी और मोबाइल, वो 2 बार हमें याद नहीं करते, शरीर बिल आता है, आप प्राण ले लेता है। हम सूर्य के रूप में आपको प्रकाश दे रहे हैं, आपको जल देने में नहीं, उधर थूक रहे हो। अब पुण्य नदियों में लोग कपड़ा धोते हैं, जूता धोते हैं, तो ये सब पाप है। आप लोग आ गए और कहा लोगों ने कि आ रहा टेलीफोन, व्यास जी ने कहा कि उनका टेलीफोन, हमने कहा कि आई एम रेडी, और जब आएंगे तब बंद कर दूंगा, आवे ना भले आदमी। तो आप लोग आ गए, तुरंत हमने स्वाध्याय बंद किया। नहीं तो हमारा तो अभी कल श्लोक की व्याख्या किया था, उसका 1 घंटे का प्रवचन भाष्य का था, जो सबसे बड़ी व्याख्या है, मैंने तुरंत बंद किया और हाजिर हो गए। किसी ने कहा कि एकम
शरणम, सभी कामों को छोड़ करके दूसरे केवल मेरी शरण में आ जाओ, मुझे विश्वास करो, मैं तुम्हारा सब कुछ कर दूंगा, दिव्य जीवन। तो ये प्रेरणा बहुत सारे लोगों को मिली है। बाकी मरना अमुक को तो कोई महत्व की बात नहीं, सभी को मरना। तो आपने जो प्रश्न किया था, इससे लोगों को ये बहुत बहुत और मजे की बात है कि निचले पायदान से अंतिम पायदान हर क्षेत्र के किसान, व्यापारी, नेता, प्रेता लोग अब जरूर सही मूल्यों की ओर जोड़ेंगे, जिसको वेदों ने, स्मृति, पुराणों ने कहा। बस ठीक ना। इस चातुर्मास में ये जो कोरोना संकट काल में था, इसमें क्या नया संदेश, कुछ इस बार कुछ अलग सा अनुभव हुआ आपको? कोरोना ये संकट ये हम लोग जो शास्त्रों के अनुसार पढ़ते हैं, जो हमारे सनातन धर्म का विश्वास है, तो उसका ये इस संबंध में उसी से जोड़कर बात बतला रहा हूँ। हमारे यहाँ ये बात बतलाई जाती है कि जो वेदों में, शास्त्रों में जो आज्ञा किया ये करो ये करो, तो उन कर्मों को विहित कर्म कहते हैं। जिसे सत्य बोलो, माता पिता की सेवा करो, देवता हैं, देवी हैं, आचार्य की, गुरु की, अतिथि की, नर्मदा की, तीर्थ, तो वो करे तो एक एनर्जी उत्पन्न होती है, उसको धर्म कहते हैं। और जो कहा नहीं करो, यदि वो करेंगे तो उसी से एनर्जी उत्पन्न होती है, उसका नाम पाप है। ठीक है। तो उन दोनों से, उसी धर्म से सुख मिलता है। आपको कैसे भी मिले, परिवार से, शरीर से, धन से, प्रतिष्ठा से, यदि उससे जो सुख मिलता है, किससे? धर्म से, जो आपने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया, और जो उल्टा किया उससे ही दुख मिलता है। तो एक कोरोना जहाँ जहाँ जिनको दुख मिल रहा है, चाहे वो राष्ट्राध्यक्षों को मिले, झाड़ू वाले को, डॉक्टर को मिले, पुलिस को, या आम आदमी को मिले, वो अपने ही पापों का फल है। ये जो आरोप प्रत्यारोप है कि चाइना ने कर दिया, अमुक ने कर दिया, ये सब फिजूल की बातें। यहाँ जितने लोग मरते हैं, गरीब होते हैं, रोगी होते हैं, वो सब चाइना के ही कीटाणु आते हैं क्या? वहाँ नहीं मरते क्या? वहाँ भी तो होता है। कौन नहीं बूढ़ा होता? किसके इकलौते बेटे की मृत्यु नहीं होती? कौन एक्सीडेंट में नहीं मरता? तो ये कोरोना में ऐसी विपत्तियां आती रहती हैं, और केवल अपने पापों के कारण आती हैं। इसका जो आपके प्रश्न पर आ गया, बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं बच रहा था लेकिन आप मान नहीं रहे, तब कही दूं। ये जो अभी इस बार आया, तो किसी ने कहा कि महाराज भगवान जब जंगल गए, उनको क्या जरूरत थी? वहाँ रो रहे थे, नंगे पांव चल रहे थे, ये सारा कैसे? तो एक दिन एक रामायण में लिखा है कि जब राम जी रो रहे थे, कभी बोलते थे नदी को सुखवा दूंगा, यही मेरी पत्नी है, लगता है गोदावरी में। कभी बोले मैं मार दूंगा राक्षस पूरे संसार को। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मुझे ये नहीं समझ में आता, आप क्यों इतने व्याकुल हो रहे हैं? आप ही पर पहली बार विपत्ति आई है क्या? ये विपत्ति तो आती रहती है अनादि संसार में, आप ही पर तो पहली बार नहीं आई है। तो फिर क्यों? आप बतलाइए, गुरु वशिष्ठ से बड़ा दुनिया में हम लोगों के लिए कौन? उनके 100 लड़के मर गए, आपकी एक ही पत्नी अभी गई है, मरी तो नहीं है, अपने लाएंगे। तो आप झूठे ही बच्चों जैसा, ये माने जो लक्ष्मण जी प्राणों से समर्पित होकर के उनकी सेवा में थे, तो इसलिए ये जो बीमारी आई, तो वो ये बीमारी लोगों को शिक्षा देने के लिए आई कि ये इसकी दवाई नहीं है कुछ, ये कोई दवाई नहीं, न अमेरिका के पास, न इटली के पास। आप जो जिसके कारण आई है, पापों के कारण, इसका और कोई समाधान नहीं। आप पापों से बचें और पुण्य करें, सही कर्म, तो पाप नष्ट होते हैं। वेदों का एक वाक्य पहले बताया ना कि शास्त्रों ने जिनको करने के लिए कहा, वो करेंगे तो एनर्जी उत्पन्न होगी, उसका नाम धर्म है। जो नहीं करने के लिए, देखिए आप आए हैं तो मैं आपको आदर से मिल रहा हूँ, तो आपको अच्छा लग रहा होगा, और ऐसे मिलता जैसे कहाँ से आ गए लोग, ये मैंने लेना, अहंकार की बात करता है, ऐसा वैसा, आपको बहुत बुरा लगता कि महाराज क्या बात करते हैं, बहुत रुतबेदारी से, ये कोई बात हुई क्या? पता। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।